अब देखिए, कर्नाटक के बारे में जब प्रधानमंत्री यहां तक बोल सकते हैं कि सोनिया गांधी ने कहा है कि कर्नाटक को देश से अलग कांग्रेस करना चाहती है, या संप्रभुता का सवाल उन्होंने पेश किया, और हकीकत यह है कि संप्रभुता जैसा कोई शब्द सोनिया गांधी के भाषण में था ही नहीं। मतलब उसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है कि संप्रभुता राज्य की होती है या व्यक्ति की होती है या नहीं होती है। वो एक डिबेट तो बाद की बात थी, उस पर भी डिबेट हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ऐसा कहना गलत है, लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं था। इसके बावजूद पूरे मीडिया ने लगातार 2 दिन संप्रभुता के सवाल को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि किस तरीके से चुनाव आयोग में वो शिकायत करने पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया। यानी सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के सबसे बड़े विपक्ष की पूर्व अध्यक्ष और बेहद प्रतिष्ठित नेता सोनिया गांधी के एक भाषण को लेकर इतनी बड़ी गलत बयानी की, एक तरह से देशद्रोही करार दे दिया, देश को तोड़ने वाला करार दे दिया। लेकिन उस भाषण को न प्रधानमंत्री ने सुना, न पीएमओ ने सुना, न चुनाव आयोग ने सुना, और लगातार ये नैरेटिव का एक हिस्सा बना रहा। तो अब हालत ये है कि इस देश में सत्ता पाई नहीं जा रही है जन समर्थन से, बल्कि सत्ता को लूटने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी वो करना चाहेंगे, कुछ भी वो करेंगे, और किसी चीज को वो गलत नहीं मानते। अफसोस ये है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत नाम के विचार की नैतिक आभा का भी प्रतीक है, और हमारे देश का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। अभी उसको बदला नहीं गया है, और सत्यमेव जयते का झंडा जिस व्यक्ति को, जिस चेहरे को सबसे ज्यादा बुलंद करना चाहिए, जिसकी कसौटी पे 24 घंटे जिसे कसा जाना चाहिए, जो खुद को जिसे कसना चाहिए, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और भारत का प्रधानमंत्री इस तरह से खुलेआम झूठ बोल रहा है, तो बाकी किसी चीज की क्या, किससे शिकायत करें आप? चुनाव आयोग से शिकायत की गई कि बजरंगबली का नाम ये ले रहे हैं, जिस तरह से धार्मिक आधार पर वोट मांग रहे हैं, कानून के खिलाफ है। और इसी चुनाव आयोग ने, आपको याद होगा, सब हम सबको याद है कि इस देश में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को 6 साल तक वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया था। एक तरह से भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया था चुनाव आयोग ने। और आज स्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री ही अगर बोल रहे हैं इस तरह से, ये सारा कुछ जानते हुए, तब तो फिर एक सीधे सीधे ये एक मध्ययुगीन बर्बर किस्म की जो लड़ाई होती है, उसको ये लोकतंत्र के आवरण में लड़ रहे हैं। इनसे किसी तरह की आप नैतिकता की, किसी तरह की ईमानदारी की आप नहीं उम्मीद कर सकते हैं। इसके बावजूद जिस तरह से कर्नाटक में जनता खड़ी हुई है, वो अभूतपूर्व है। मैं पिछले दिनों हिमाचल भी गया था जब इलेक्शन हुआ, और हमें पूरी उम्मीद थी कि वहां चुनाव हम जीतेंगे, जैसा हम जीते भी। लेकिन जनता बड़े आश्वस्तकारी ढंग से वहां बात करती थी। कोई उसके अंदर ऐसी बेचैनी हमको नहीं नजर आ रही थी कि बस किसी भी तरह इनको पलट देना है। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस तो सिर्फ एक माध्यम है, जनता उठ खड़ी हुई है, और तमाम इनकी कोशिशों के बावजूद, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों के बावजूद, पैसा बांटने की तमाम इनकी जो क्षमता और जो इनके मशीनरी है, उसके बावजूद जनता वहां पर उठ खड़ी हुई है। और ये जो 40% सरकारा है कमीशन की, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो वहां पर अभी तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी गुंजाइश, जब आप तमाम सर्वे भी देख रहे हैं, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं, बजरंगबली वाले भी मसले पे, मतलब अभी एक जो मैं देख रहा था सर्वे, उसमें 1% लोगों ने भी अपना मन नहीं बदला है। 0.40% लोगों ने इस मुद्दे को चुनाव का, एक मतदान का अपना माना है कि इससे वो प्रभावित है। 1% भी इसका असर नहीं पड़ा है। तो इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने जिस तरह खुद को तो दांव पे लगाया, बजरंगबली को भी दांव पे लगा दिया, और भारत के लोकतंत्र को भी दांव पे लगा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता ऐसा माकूल जवाब इन्हें देगी कि हमारी तमाम आशंकाएं जो हैं, उससे हमें राहत मिलेगी, और एक नई शुरुआत इसी कर्नाटक से होने जा रही है। इसी दक्षिण के द्वार जब इनके बंद होंगे, जो पहली बार खुले थे, वहीं से इनका निष्कासन होगा, और ये निष्कासन फिर 2024 के निष्कासन में बदलेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। जी प्रदीप जी, अपने को अनम्यूट करिएगा। जनता जवाब देगी, हमें लगता है जनता चुनाव आयोग का भी जवाब देगी।
पंकज जी अपने को म्यूट कर लीजिएगा, आपके यहाँ से आवाज बैकग्राउंड में आ रही है जी। तो अब जो अभी पंकज ने बताया, ये तो मुझे भी हैरानी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। ये तो वाकई अद्भुत है भाई, मुझे भी नहीं लग रहा था, मुझे लगा शायद बोला होगा, मैंने नहीं सुना था, लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और चुनाव आयोग खुद कह रहा है जी। और मुझे ये हैरान करने वाली बात है कि आपको पूरा इलेक्शन बीत गया और ये नहीं पता चला कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। वो नहीं, ये संप्रभुता की बात मैं कर रहा हूँ भाई। एक शब्द की सोनिया गांधी आपको अमरीश जी याद होगा, परसों मैंने संप्रभुता पर पूरा बोला था, आप ही के चैनल में शायद मैंने बोला था कि सॉवरेन जो है एक शब्द है अंग्रेजी का, वो बोला ही नहीं गया, ये कह रहे हैं। ये नहीं बोला था, उसके साथ लगाया था, ऐड किया था, इंटीग्रिटी भी ऐड किया था उन्होंने। अरे बोला, यही तो कह रहे हैं पंकज जी। नहीं पंकज जी, मेरा जब था कल मैंने भाषण देखा था, उसमें पता नहीं अब आप माफ करिएगा, मैंने अभी रिपोर्ट पूरी बनाई है, थोड़ी देर में आप सबको भेज भी दूंगा। मैंने पूरा भाषण सुना है, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मेरे पास है। सॉवरेनिटी शब्द का ही इस्तेमाल नहीं किया, यही मेरा कहना। मैं बता दूं क्या हुआ। अच्छा, नहीं मुझे लगता है पंकज जी, सॉवरेन के साथ जो है इंटीग्रिटी बोला है कि कर्नाटक। उन्होंने एक तो भाषण हिंदी में दिया है, पहली बात, अंग्रेजी में नहीं दिया, इसलिए सॉवरेनिटी शब्द की बात। पूरे भाषण मैंने पूरा 11.5 मिनट का भाषण सुबह से 2-3 बार सुना, उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट देखी मैंने। संप्रभुता शब्द ही नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। तो फिर कांग्रेस अभी तक एक मिनट, फिर कांग्रेस अभी तक इसके बारे में कोई बयान क्यों नहीं दिया अभी तक? नहीं, वो बयान बहुत बता दिया गया है। देखिए मैं बता दूं, बता नहीं दिया गया, नहीं, ये बड़ा गंभीर मामला है। नहीं, कांग्रेस ने कहा है, पंकज जी आपने दावा नहीं, कांग्रेस ने कहा है कि ये सुन लीजिए ना प्रदीप जी, उनकी बात सुन लीजिए। कांग्रेस ने कहा है कि ये गलत है, कांग्रेस की ओर से जवाब दे दिया गया है, बाकायदा जवाब। नहीं जी, मैं हर बयान देख रहा हूँ जो कर्नाटक से आ रहा है। आप इसके बाद गूगल कर लीजिएगा, आपको आप इसके बाद आ जाएगा। चलिए उस पे बात करें, ये फैक्ट, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। दूसरी बात, हम बहस को कहां और किस मुद्दे को ज्यादा उठाएंगे, किसको महत्व नहीं देंगे, ये भी चुनाव के आखिरी दिन और ये एक दिन पहले उसका वो होता है। जी नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, अगर सॉवरेन कहा भी है